था। फिर हजरत इमाम कासिम के मुकाबले अब ये 10 पहलवानों से लड़ने वाला अरज़क आया। जब 4 बेटे वासिले जहन्नम हो गए, बड़ा आग बबूला था, अपने जज्बात पे काबू ना रख सका। जैसे लोग एक हिंदी का मुहावरा कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहते हैं हिंदी का मुहावरा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसी तरीका से आया, सब लुट गया, सब लुट गया। समझता था कि अब मैं इनको कत्ल कर दूंगा, इनको शहीद कर दूंगा, ये बच्चे की क्या जरूरत है, क्या ताकत है। उसके बाद कहने लगा, आया मैदान में और कहने लगा, जमीन पर अपना पैर इसने मारा और बोला, ए कासिम, तू जानता नहीं है मेरी ताकत, तूने जख्मी शेर को छेड़ दिया, देख मैं तेरी कैसी नन्नी नन्नी बोटी कर देता हूँ। तेरा चचा तेरी लाश उठाने के काबिल भी नहीं रहेगा, तेरी लाश उठाने के काबिल नहीं रहेगी, ऐसा मैं तुझे मजा चखाऊंगा। बड़े रोबो दबदबा के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े घमंड के साथ आया और आंखें इसकी लाल पीली हो रही थी और कहा, मैं 10 पहलवानों से एक साथ लड़ता हूं, मुल्क शाम, दमिश्क, इराक और ईरान, सारे लोग मुझे जानते मेरी बहादुरी के फन, और तू अब देख मेरी ताकत। उसके बाद आगे बढ़ा। हजरत इमाम कासिम ने वही तलवार उठाई जो उसके बड़े बेटे से कत्ल करके छीनी थी। जैसे वो तलवार इसके हाथ में गई, ये भी घोड़े पे था, इमाम कासिम भी घोड़े पे थे, तो इसने तलवार को देखा तो कहने लगा, ये तो मेरी तलवार है जो मैंने अपने बेटे को 1000 दीनार में खरीद के दी थी, इसकी कीमत 1000 दीनार थी जो तेरे हाथ में नजर आ रही है। हजरत इमाम कासिम ने कहा, हाँ तूने 1000 दीनार में खरीदी होगी, तूने 1000 दीनार में खरीदी होगी, इसलिए कि तू सिपाही अजीज से 10,000 दीनार महा लेता ना, तो 1000 तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तेरे बड़े बेटे को कत्ल करके मैंने अपने काबू में कर ली, अपने कब्जे में कर ली है। और हजरत इमाम कासिम ने कहा, ठीक है, जैसे मैंने उन चारों को कत्ल किया है, इसी तलवार से मैं तुझे, तेरी जो तलवार तूने 1000 दीनार में खरीदी थी, 1000 दीनार में खरीदने वाली तलवार तेरी, इससे तुझे जरूर इसका जायका चखाऊंगा, जरूर इसका जायका चखाऊंगा। कहने लगा, वो तो 4 बच्चे थे जो ना मालूम कौन सी कमी उनके अंदर रह गई और तू उन पर हमलावर हो गया। देख देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तलवार इसने हवा में लहराई। हजरत इमाम कासिम का शऊर और आपकी समझदारी और आपकी अकल देखे और आपकी दानिशमंदी। हजरत इमाम कासिम ने कहा, तू कहता कि मुल्क शाम में, दमिश्क में, इराक और ईरान में मैं 1010 पहलवानों से तने तना लड़ता था, मेरे पास ये फन, मेरे पास वो फन, लोग सीखने के लिए आते थे। अरे तू ना तजर्बेकार पहलवान है, कम दर्जे का पहलवान है तू, तेरे पास कोई तजर्बा नहीं है। तो कहने लगा, कैसे मेरे पास कैसे नहीं तजर्बा, मेरे पास कैसे नहीं है तजर्बा, बता कैसे मैं कम दर्जे का पहलवान हूँ। तो हजरत इमाम कासिम ने बड़ी बहादुरी के साथ कहा कि इसलिए मैं कहता हूँ कि तू कम दर्जे का ना तजर्बेकार पहलवान है कि तुझे अपने घोड़े की जीत तक का होश नहीं है, लगी है या ना लगी है, तुझे अपने घोड़े की जीन तक का होश है, लगी है या ना लगी है। इमाम कासिम ने भांप लिया, मौका बेहतर है, जैसे ही कहा था फौरन एकदम अरज़क ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई, घोड़े की जीन देखने लगा। इमाम कासिम इमाम हुसैन के भतीजे आगे बढ़े और एक तलवार का वार किया था और 1000 पहलवानों से लड़ने वाले अरज़क को करबला में नेस्तो नाबूद कर दिया था। उसकी लाश तड़पने लगी थी। कसम खुदा की, यजीदियों में हक्का बक्का रह गए थे। पहले 4 बेटों को कत्ल कर दिया था और अब अरज़क पहलवान को भी कत्ल कर दिया है। अब कौन है मुकाबला करने वाला? कसम खुदा की, इनके घोड़े बिदकने लगे थे, इनकी सफ़ें उलटने लगी थी, इनके पैरों के तले की जमीन सरकने लगी थी, इधर उधर भागने लगे थे। आमिर इब्ने साद को एक मर्तबा ये सोचने पर मजबूर हो गया था, मैं मैदान से भाग जाता हूँ, इनका मुकाबला करने के लिए नहीं आता हूँ, लेकिन फिर इजाजत मिली, सुनो चारों तरफ से हमला कर दो। अरे ये तो 4 बेटे अरज़क के भी इसने कत्ल किए हैं और अरज़क जैसा पहलवान इसने जमीन पर गिरा दिया है। अरे सुबह से शाम तक 22,000 यजीदी फौज कम पड़ जाएगी, लेकिन कासिम को शहीद नहीं कर पाएंगे। एक एक करके तनाव के मत जाओ, बल्कि सारे एक तरफ से हमला कर दो और इमाम कासिम को शहीद कर दोगे तो कसम खुदा की, जितने यजीद बाकी रह गए ये बच जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना
था। इमाम कासिम ने जब अरज़क पहलवान को जमीन पर गिरा दिया, हजरत ज़ैनब भी खुश हैं, हजरत इमाम हुसैन भी खुश हैं, हजरत शहरबानो भी खुश हैं और अपने भतीजे के जौहर भी देख रहे हैं, अपने भतीजे की बहादुरी भी देख रहे हैं। कसम खुदा की मुझे यूं कह लेने दिया जाए, जब इमाम कासिम ने अरज़क पहलवान को जमीन पर गिराया था तो हजरत सैयदा फातिमा भी देख रही है, नाना मुस्तफा भी देख रहे हैं, हजरत अली भी देख रहे हैं। कसम खुदा की इसी तरीका से जब यह मामला आगे बढ़ता रहा तो हजरत इमाम कासिम ने कहा, आओ ना मुकाबला करने के लिए, आओ ना मुकाबला करने के लिए। किसी की हिम्मत और जरूरत नहीं थी जो मुकाबला करने के लिए आता। फिर हजरत इमाम कासिम ने पुकार कर कहा था, अय अमर इब्ने साद बड़ा बहादुर था, तू कहां छुप के बैठ गया है? अगर कसम खुदा की आज मुझ कासिम को एक घूंट पानी मिल जाता तो कासिम की तलवार तमाम यजीदियों को जहन्नम की वादी में पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैते इकराम, सदाकते अहले बैते इकराम, हिम्मते अहले बैते इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इमाम कासिम ने अरज़क को कत्ल कर दिया, जहन्नम की वादी में पहुंचा दिया। इनके घोड़े बिदकने लगे, इनकी ताकतें उखड़ने लगी, इनके मंसूबे पे पानी फिर गया। अब सोचने लगे क्या करें, लेकिन मर्जी मौला थी। फिर इन्होंने चारों तरफ से काफी वक्त हो गया, चारों तरफ से फिर इन्होंने तीर चलाए और हजरत इमाम कासिम की शहादत का वक्त आ गया। और फिर बहुत से नेज़े आपके जिस्म अथर पे लगे और आपका जिस्म छलनी हो गया और खून ऐसे बहने लगा कि जैसे दरिया में पानी। और फिर हजरत इमाम कासिम घोड़े से नीचे आए, हजरत ज़ैनब, हजरत इमाम हुसैन, हजरत शहरबानो ने सब ने सजदाए शुक्र अदा किया। और फिर हजरत इमाम कासिम जब घोड़े से नीचे, अब यजीदियों ने समझा कि ये बहादुर जो था इमाम कासिम को शहीद कर दिया है। बहादुर जो थे जिन्होंने अरज़क को कत्ल किया था, जिसने उनके बेटों को कत्ल किया था। फिर इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। फिर ये नक्कारे बजाने लगे थे, फिर ये ढोल बजाने लगे थे, फिर ये तबल बजाने लगे थे, शोर शराबा करने लगे थे। गोया के जैसे ये आवाज हजरत ज़ैनब के कानों में पहुंची, हजरत सैयदा ज़ैनब हाय भतीजे कहकर रोने लगी। तो हजरत इमाम कासिम की वालिदा जो थी उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, ए ज़ैनब तू क्यों रोती है? कहा कि भतीजे को शहीद कर दिया है। कहा नहीं मेरा बेटा शहीद नहीं हुआ है, ये देख जो तबल बज रहे हैं, ये देख जो नक्कारे बज रहे हैं, कसम खुदा की मेरे कासिम की बारात आ रही है, मेरा कासिम शहीद नहीं हुआ है। ए मेरे सुन्नी प्यारे इस्लामी भाइयों, 22 साला इमाम कासिम अगर करबला में शहीद हुआ है तो सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए शहीद हुआ है। और ये तमाम नौजवान यहाँ बैठे हैं, मैं इन्हें मैसेज ये देना चाहता हूँ, इन्हें बताना ये चाहता हूँ, ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब दीन की बात आती है तो जवानी नहीं देखी जाती है, जब दीन की बात आती है तो बुढ़ापा नहीं देखा जाता है, जब दीन की बात आ जाती है तो लड़कपन नहीं देखा जाता है, बल्कि जो भी जब नबी की याद में और नबी की औलाद की याद में निकलता है तो अल्लाह इतनी ताकत उसे अता फरमा देता है, उसे जन्नत के नज़ारे नजर आने लगते हैं, अल्लाह उसके रसूल के दीदार उसे नजर आने लगते हैं। और कसम खुदा की जब कोई भी शहीद अल्लाह की बारगाह में होता है तो उसे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए कुरान कहता है कि जो शहीद अल्लाह की बारगाह में किए गए हरगिज़ तुम उन्हें मुर्दा गुमान ना करो, वो जिंदा है, तुम उनकी जिंदगी से वाकिफ नहीं है और जो तुम कुछ कर रहे हैं वो देख रहे हैं। कसम अल्लाह की इमाम कासिम है जो मैदान करबला में शहीद हुए हैं। और जब इमाम कासिम शहीद हुए हैं तो यजीदियों में नक्कारे बजे हैं, यजीदियों में तबल बजे हैं, यजीदियों ने खुशियां मनाई हैं। इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ मेरे भतीजे कासिम, जब आपकी लाश मुबारक को उठाया था कि तूने वो कमाल करके दिखा दिया है और तूने ऐसे पहलवान को जमी बोस किया है, सुबह क़यामत तक लोग तेरी बहादुरी को याद करते रहेंगे और कसम खुदा की सुबह क़यामत तक लोग तेरे नाम के तराने गाते रहेंगे। जे हजरत इमाम कासिम हैं, हजरत इमाम कासिम भी शहीद हुए, हजरत मौनो मोहम्मद भी शहीद हुए, हजरत अब्बास सलम्बरदार ने भी शहादत का जाम पी लिया। अब कौन बचा था? मैदान करबला है, शबीह मुस्तफ़ा है, मैदान करबला है, शबीह मुस्तफ़ा है। आखिरी में ये शहादत करता हूँ हजरत अली अकबर की, फिर इंशाअल्लाह फिर कल से कम रह जाएगा। आखिरी शहादत हजरत अली अकबर की करता हूँ। इजाजत है या सलाम पढ़ दें? बताओ पहले, इजाजत है तो पहले 2 शेर समाप्त फरमा लें, इसलिए कि आप बड़े नर्वस बने बैठे ना, मोहब्बत